प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को करते हैं और सोचते हैं कि हमारा चिंता करना ज़रूरी है। हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना ज़रूरी है। हम कई बार सोचते हैं हमारे जीवन की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को, जो उसकी मौलिक आवश्यकता थी, भोजन, कपड़ा और घर, इन तीनों को हमारे परमेश्वर ने पहले से ही उपलब्ध करा दिया था। आदम के बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके भोजन के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे बनाए जिसमें अच्छे अच्छे फल लगते थे, और उन पेड़ों के फलों के द्वारा आदम और उसकी पत्नी हवा, ये दोनों उस भोजन से तृप्त होते थे। परमेश्वर ने उनके भोजन के लिए उनके निर्माण से पहले ही सब कुछ उपलब्ध करा दिया था। दूसरी आवश्यकता, कपड़े। कपड़े क्यों होते हैं? ताकि हमारे नंगेपन को ढका जा सके। आदम और हवा परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे। परमेश्वर की महिमा ने उन्हें इस तरह से ढक रखा था कि उनका नंगापन दिखाई नहीं देता था। और तीसरी आवश्यकता, घर की। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा था, एक ऐसे स्थान में जिसका पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में था, जहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए सब कुछ रखा था। आदम और हवा अपने घर में, अदन की वाटिका में बहुत सुख से रहते थे, बहुत सुकून से, और परमेश्वर उनके बीच में होता था। परमेश्वर उनसे मिलने आता था, उनसे बातें करता था। लेकिन जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और शैतान की सुनी, तब हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन की ये तीनों आवश्यकताएं जिन्हें परमेश्वर पूरा करता था, उनसे वो दूर हो जाते हैं। अब आदम को अपने भोजन के लिए परिश्रम करना था, क्योंकि अब वह अदन वाटिका में रह नहीं सकता था। और वचन बताता है कि जब उन्होंने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं, और वो परमेश्वर से छिपने लगे। और वचन बताता है कि वे अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने आप को ढकने लगे, लेकिन अंजीर के पत्ते उन्हें ढक कर नहीं रख सकते थे, और वो अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए गए। फिर वापस वो अदन की वाटिका में लौट नहीं सकते थे। उन्होंने अपना घर खो दिया, क्योंकि उन्होंने शैतान को सुना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं और शैतान पर या संसार पर भरोसा करते हैं या अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो सब कुछ हम खो देते हैं। क्योंकि शैतान के विषय में लिखा है कि चोर केवल चोरी करने आता है। शैतान ने आदम और हवा से ना सिर्फ उनका भोजन चुरा लिया,
वरन उनके वस्त्र जो परमेश्वर की महिमा थी, जिनसे वो ढके रहते थे, उसे चुरा लिया। उसने उनका घर चुरा लिया। अदन की वाटिका जो आदम और हवा का घर था, वहाँ से वो निकाल दिए गए। आज भी हमारा जीवन इन्हीं 3 ज़रूरतों के आगे पीछे घूमती है, और एक आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं 3 चीज़ों के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। ऐसी आवश्यकताओं के लिए जिसे परमेश्वर ने पहले से ही पूरा कर दिया था, लेकिन चूंकि हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, शैतान की बातों पर भरोसा करते हैं, संसार की बातों पर भरोसा करते हैं और अपना भरोसा अपने परमेश्वर से हटा लेते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें भी शैतान चुरा लेता है हमारे जीवन से। और हम उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जीवन भर परिश्रम करते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दिया था। आज मनुष्य भोजन के लिए कितना कठिन परिश्रम करता है। वो भोजन जो परमेश्वर ने आदम और हवा को यूं ही दिया था, अब उस भोजन के लिए हम कठिन परिश्रम करते हैं। परमेश्वर की महिमा ने मनुष्य को ढक रखा था। आज इन कपड़ों के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं। शैतान का यही काम है, वो हर उस चीज़ को चुराता है जो परमेश्वर हमें देता है। उसने चुरा लिया हर उस चीज़ को जो परमेश्वर ने हमें दी थी, और अब हम अपने जीवन के उन मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं, और इससे आगे सोच भी नहीं पाते, क्योंकि जीवन भर इन्हें प्राप्त करने के लिए अब हमें संघर्ष करना होता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आदम और हवा को यूं ही नहीं छोड़ दिया। जब वह अदन के वाटिका से निकाले गए, तब परमेश्वर ने उन्हें खेती करने को कहा, ताकि उससे उन्हें भोजन प्राप्त हो सके। जब शैतान ने मनुष्य की उस महिमा को जो परमेश्वर से आती थी, जो उसके नंगेपन को ढक कर रखा था, जब उसे वो चुरा लेता है, तो वचन बताता है परमेश्वर आदम और हवा को कपड़े पहनाता है, और जब वो जाते हैं, जो अदन की वाटिका जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के घर जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, और जब तुम्हारे लिए घर तैयार कर लूँ तो फिर तुम्हें लेने आऊँगा। हमारा घर वो घर है जहाँ हमारा परमेश्वर रहता है, जहाँ से हम निकाल दिए गए थे। उसमें यीशु हमें फिर से ले जाना चाहता है कि जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहें, जैसे हम अपने माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वैसे यीशु की इच्छा है कि हम अपने स्वर्गीय पिता, अपने भाई बहनों के साथ अपने घर में रहें, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जब शैतान हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में शर्म को लेकर आता है। जिस तरह आदम और हवा एक दूसरे को देखकर वो शर्माने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने शैतान की बात को सुना था।
और शैतान यही चाहता है कि हमारे जीवन में वो शर्म को लेकर आए। लेकिन यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता के वस्त्र पहनाए ताकि हमारे हर वो काम जिन्हें हम छिपाना चाहते हैं, जो छिपते नहीं हैं, यीशु से अपनी धार्मिकता के वस्त्र के द्वारा ढक देना चाहता है। हम जिस रोटी के लिए, जिस भोजन के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। जब हम यीशु को अपनाते हैं तो फिर हम भूखे नहीं रहते और ना प्यासे रहते हैं। हमारा परमेश्वर जिसने हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने का वायदा किया था, वो आज भी कहता है तुम ये ना चिंता करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि सारी जातियाँ इसी के लिए चिंता करती हैं। लेकिन पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की इस आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनके लिए भोजन, कपड़े और घर के लिए वो उपाय करते हैं, कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन की इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। जब हम माता पिता होकर अपने बच्चों की इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन चूंकि हम उस पर भरोसा नहीं करते, उसके वचनों को नहीं मानते, इसलिए हम जीवन भर संघर्ष करते हैं भोजन के लिए, वस्त्र के लिए और घर के लिए। परमेश्वर ने वायदा किया है क्योंकि वो एक अच्छा पिता है और वो अपने बच्चों की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि हम परमेश्वर के वचनों में रहें और शैतान से दूर रहें, तो जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है उसमें से कोई भी चीज़ हम खोएंगे नहीं, और ना शैतान को अधिकार होगा कि वो हमारे जीवन से कुछ भी चुरा सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।